जय हिंद दोस्तों, मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की वन शॉट सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक। क्या देखेंगे आज हम? ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र देखने वाले हैं। अपवाह तंत्र में जैसे इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या गंगा रिवर सिस्टम हो सकती है। तो उसमें आज हम देखेंगे क्या? गंगा रिवर सिस्टम के मैप लगाए हुए हैं। ये आपको दिख तो रहा ही होगा, समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं पहले की तरह, और मैप के माध्यम से हम आपको ये पढ़ाएंगे पूरा टॉपिक। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो है गंगा रिवर सिस्टम जो है इम्पॉर्टेंट है और क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे किसका? गंगा नदी सिस्टम का, यानी गंगा रिवर सिस्टम का हम क्या देखने वाले हैं? ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसी हैं? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। कैसी? यानी कि जब हिमालय से नदियां निकलती, हिमालय की नदियां वो किस तरह अपवाह करती हैं? पूर्ववर्ती हैं, यानी पूर्व की तरफ वो अपवाह करती हैं। और ये हिमालय के उत्थान क्रम के निरंतर में अगर देखा जाए तो इरोजन का कार्य करती है, यानी अपर्दन का कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार की नदियां में कौन कौन सी नदी हो सकती है? सिंधु नदी, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा भारत की क्या है? सबसे लंबी। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर लंबाई है। और ये भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर है सबसे इंडिया की, तो याद रखिएगा। और जिसकी लंबाई कितनी है? 2525। याद करने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 2525 अगर याद कर सकते हैं तो इस तरीके से याद कर लीजिए। इसका उद्गम यानी ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? गंगा नदी जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? तो ये कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। कहाँ से? गंगे गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से ये ओरिजिनेट्स हुई है। कौन सी नदी? गंगा नदी। टिहरी में ये क्या करती हैं? टिहरी जो कि मिलांगना और देवप्रयाग, कहाँ? मिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से क्या करती हैं? आकर मिलती हैं। तो टिहरी बांध कहाँ पे? हमारा उत्तराखंड में है। तो वहीं पर ये मिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? गंगा। यानी भागीरथी नदी और जो है अलकनंदा नदी जब आकर मिलती हैं तो उन्हीं के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? गंगा रिवर कहते हैं। गंगा जो है, मतलब जब भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, तब ये हरिद्वार के मैदानी भाग में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। मैदानी भागों में तब ये क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। इसके बाद मतलब उत्तराखंड के ये हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर कहाँ करेंगी? बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो है अपने जल को वे ऑफ बंगाल में ये गिराती हैं। कौन सी नदी? हमारी गंगा नदी। इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो को मेरे लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए आगे देखते हैं। गंगा जो है झारखंड की, कहाँ की? गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित, यानी राजमहल की पहाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किस तरफ प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, कहाँ? पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। और गंगा नदी को जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इन्हें? पद्मा नाम से जाना जाता है, जब ये कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को, यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो उन्हें जमुना, और जो है गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में यह जो है जमुना नदी से मिलने के बाद, यानी पद्मा नदी जमुना नदी से मिलने के बाद यह क्या करती है? इनकी संयुक्त धारा एक होकर क्या करती है? आगे बढ़ती है और मेघना में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती हैं ये? मेघना नदी में मिल जाती हैं। और मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में अपने जल का क्या करती हैं?
त्याग करती हैं, अपने जल का ये क्या करती हैं, त्याग करती हैं। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उन्हें पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उन्हें जमुना। जब दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, उसके बाद ये क्या करती है, मेघना नदी में मिल जाती है, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अपने जल का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और अपने मुहाने पे ये जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो इम्पोर्टेंट ही होगा ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आप याद रखिएगा। और डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। जब नदी का पानी जो है झील या समुद्र में जाता है तो क्या होता है, उनका वेग जो होता है कम हो जाता है। वेग क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर या उनके जो गाद होते हैं वो क्या होते हैं, इनके मुहाने पे एकत्रित हो जाते हैं, यानी समुद्र के मुहाने पे एकत्रित हो जाते हैं, और एक विशेष प्रकार की क्या होती है, आकृति का निर्माण होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं हमारी गंगा रिवर। आइए आगे देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा जो है हुगली, कौन सी नदी, हुगली, हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। किस नदी, हुगली और मेघना नदी के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। मतलब जब गंगा आगे बढ़ती हैं तो ये पश्चिम बंगाल से इनकी एक धारा तो मतलब हुगली जो है कि पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और एक धारा जो है मेघना में मिलके मतलब ये पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी जो है चामोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर गुजरती है। कहाँ से, टिहरी हो गया, चामोली हो गया, पौड़ी, गढ़वाल जिले से हमारी जो अलकनंदा नदी है ये क्या है, आगे बढ़ती हैं। आगे हम आपके लिए पंच प्रयाग का भी ट्रिक लाए हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। चामोली जिला जो है, चामोली जिले की नगर पंचायत जो है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही अवस्थित है हमारा। आदि शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित 4 पीठों में से एक क्या है, बद्रीनाथ है। क्या है, बद्रीनाथ है, जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी जो है मंदाकिनी है। यह जो है चेरा बाड़ी, कौन सा ताल है, चेरा बाड़ी ताल से निकलती हैं, और सोनप्रयाग में काली गंगा, किससे, सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई ये क्या करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। यानी चेरा बाड़ी ताल से निकलती हैं और सोनप्रयाग में काली गंगा से क्या होती हैं, मिलती हैं। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच, मतलब कहाँ से, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो क्या है, मंदाकिनी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। रुद्रप्रयाग में जो है, रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। कौन सी नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो पंच प्रयाग को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आगे हम मैप के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि मतलब मंदाकिनी नदी अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, फिर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, आगे हम देखेंगे। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ हमारा क्या है, अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी, कहाँ पे, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में हमारी अलकनंदा जो नदी है वो पिंडार नदी से मिलती है। किस नदी से, अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी तो अलकनंदा नदी और पिंडार जो है वो कहाँ पे मिलती हैं, कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी, कहाँ, शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी, कहाँ पे, अलकापुरी स्थित सतोपथ, सतोपथ जो शिखर है, मतलब सतोपथ ग्लेशियर से क्या करती हैं, ये निकलती हैं हमारी कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, गंगा में आकर मिलती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, यानी इनकी जो ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी, हमारे गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन है, सबसे पहले गंगा, राम गंगा हो गया, शारदा जिन्हें हम सरयू के नाम से भी जानते हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, यमुना। कोसी को जो है, कोसी नदी जो है उसे ही हम बिहार का क्या कहते हैं, शोक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो कौन सी नदी होगी, हमारी कोसी
नदी होगी। यमुना नदी जो है, यमुना नदी के हिमालय, यमुना नदी हिमालय के कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूछ श्रेणी से क्या करती है? ये निकलती है हमारी यमुना नदी। और यह जो है गंगा की अगर देखा जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा नदी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी? हमारी गंगा नदी की जो है यमुना जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये प्रयागराज में, इनका संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है गंगा और यमुना का संगम। शारदा नदी देखा जाए तो ये कहाँ से, यानी शारदा नदी जो है नेपाल के हिमालय में, यानी नेपाल के हिमालय में मिलाम हिमानी से, मिलाम ग्लेशियर से ये क्या करती हैं? निकलती हैं। कौन से ग्लेशियर से? मिलाम हिल ग्लेशियर से। प्रारंभ में इनका नाम क्या था? गौरी गंगा। किस नाम से जाना जाता था इन्हें? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता था। भारत नेपाल की सीमा पर, यानी भारत और नेपाल की बॉर्डर पर देखा जाए तो इन्हें काली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी, जहां पर यह किससे मिलती है? घाघरा नदी से मिलती हैं। कोसी नदी निकलती कहाँ से? इसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में यह मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में यह मिल जाती है। यह जो है, जो हमारी कोसी नदी है, किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस लिए? यह अपने मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण यह जो है वहां पे बाढ़ लाती है। कहाँ पे? बिहार में क्या करती है? बाढ़ लाती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार का शोक कौन सी नदी है? हमारी कोसी नदी। गंडक नदी जो है, गंडक नदी, गंडक नदी क्या है? नेपाल हिमालय से निकलकर, नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट, पटना के निकट क्या करती है? सोनपुर में गंगा से क्या करती है? मिल जाती है। कौन सी नदी है हमारी यह? गंडक नदी। नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का ही पानी आता है। त्रिवेणी नहर जो है हमारी, उसमें किस नहर का पानी आता है? तो हमारे गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर में पानी आता है। और ये स्थित कहाँ है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण कहाँ है? पश्चिम चंपारण जो हमारे बिहार में है। तो पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी नहर है, जहाँ पे गंडक नदी से क्या होता है? पानी आता है। रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के, उत्तराखंड राज्य जो है हमारा, उत्तराखंड स्टेट के पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधा टोली, क्या है? दूधा टोली रेंज से होता है इनका ऑरिजिनेट्स। किसका? रामगंगा नदी का, जो कि क्या है? हमारी गंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये लेफ्ट है या राइट है? तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा नदी की। कौन? रामगंगा। और ये सबसे पहले हमारी गंगा में आकर क्या करती हैं? मिलती हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? यमुना नदी हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूछ चोटी से क्या होती है? ऑरिजिनेट्स होती हैं। और जिनकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी हैं? चंबल, केन और बेतवा। चंबल, बेतवा, केन दिया है, तो चंबल, बेतवा, केन जो है हमारा यमुना नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। और ये तीनों ही जो है मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अमरकंटक के पठार से, कहाँ? अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरकंटक के पठार से निकलने वाली कौन सी नदी है? वह कौन सी है? सोन नदी है। और जो गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिने तट की जो है मुख्य सहायिका है, मुख्य सहायिका नदी है ये। और जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की ये क्या बनाती है? श्रृंखला, यानी वाटरफॉल्स की ये क्या बनाती है? श्रृंखला बनाती है, जो कि पटना के निकट गंगा में मिलती है। कहाँ? पटना के निकट गंगा में मिलती है। तो इसे क्या कहा जाता है? उत्तर वाहिनी नदी भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा की जो सहायक नदी है उसमें उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है? तो हमारी कौन सी होगी? सोन होगी। और जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। दामोदर, दामोदर नदी को देख लेते हैं हम। दामोदर नदी जो है, ये जो है झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है, कहाँ? झारखंड का छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी जब समुद्र में गिरने से पहले, मतलब जो हुगली नदी है इसके समुद्र में गिरने से पहले ही उसमें क्या होती हैं? मिल जाती हैं।
और दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण यह बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का अभिशाप हम किसे कहते हैं, तो वो कौन सी नदी है हमारी? दामोदर नदी है। कौन सी नदी है बंगाल का अभिशाप? हमारा दामोदर नदी है। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है हमारी यमुना नदी की। क्या? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले? माहू के निकट से निकलती है। मध्य प्रदेश के माहू के निकट से, महू के निकट से क्या करती हैं? ये निकलती हैं। और यह पहले क्या करती हैं? उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कैसे? पहले उत्तर दिशा में ये क्या होती हैं? प्रवाहित होकर कोटा जो है राजस्थान के कोटा के निकट गार्ज का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और यह नदी जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई, कहाँ से? सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई अंत में ये क्या करती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती हैं? यमुना नदी में ये मिल जाती हैं। गोमती नदी का उद्गम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमारी क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी का जो ओरिजिनेट क्षेत्र है वो कहाँ है? वो हमारे उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है वहां से होती है। कहाँ से? यूपी के पीलीभीत जिले के गोमत ताल, जिन्हें फुलहर झील यानी गोमत ताल के फुलहर झील से उत्पन्न होती है, मतलब ये। और ये कहाँ है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्या होता है? मैदान से उद्गम होती है, मतलब इनका ओरिजिनेट जो होता है मैदान से। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से गंगा नदी में आकर मिलती है, तो वो है हमारी गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील से ये क्या करती हैं? ओरिजिनेट्स होती हैं। हम आगे देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या दिया गया है। नदी, उद्गम और संगम, यानी नदी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे जाके अपने जल का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया? हमारी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो ये कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री हिमानी से। कहाँ? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती हैं और अपने जल को क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं। यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर से निकलती हैं और ये गंगा यानी गंगा में कहाँ पे मिलती हैं? प्रयागराज। कहाँ में? प्रयागराज में इनका संगम होता है। वहीं शारदा यानी काली नदी के नाम से जिन्हें जानते हैं वो मिलाम हिमानी। कौन सी हिमानी? मिलाम हिमानी यानी नेपाल के हिमालय में कौन सी नदी से मिलती है? घाघरा। घाघरा नदी जो कि बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है, तो वहां घाघरा नदी से मिलती है। अगला है हमारा कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जो कि गोसाईनाथ नेपाल हिमालय में है, वहां से आकर गंगा नदी में ये क्या करती हैं? मिलती हैं। अगला है हमारा गंडक। कौन सी नदी? गंडक। ये नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट्स होती हैं और गंगा नदी में आकर मिलती हैं। कहाँ पे? पटना में, सोनपुर पटना में। और अगला है रामगंगा। रामगंगा जो है दूधा टोली, कहाँ से? दूधा टोली श्रेणी यानी उत्तराखंड के दूधा टोली श्रेणी से ये उद्गम होती हैं। उसके बाद गंगा नदी में आकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं। फिर है हमारी सोन नदी, जो कि अमरकंटक पठार। कौन से पठार? अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के निकट जो है गंगा नदी में ये संगम होती हैं। दामोदर, अगला क्या है हमारा? दामोदर, जो कि छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती हैं और हुगली यानी कोलकाता के निकट ये जो है हुगली नदी में अपना संगम करती हैं। कौन सी नदी? दामोदर नदी। फिर है हमारा चंबल। क्या है? चंबल, जो कि महू मध्य प्रदेश का जिला है, वहां पे ये क्या होती है? वहां से उद्गम होता है इनका और ये यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। कहाँ पर? इटावा के निकट। इटावा के निकट ये यमुना नदी से मिलती हैं। फिर हमारा है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। और इन्हें गोमताल या फुलहर झील से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश के गोमताल या फुलहर झील से निकलती हैं। ये गंगा की एकमात्र मैदानी भाग से निकलने वाली सहायक नदी है। और फिर आके ये क्या करती हैं? गंगा नदी में इनका क्या होता है? संगम होता है। अब हम बढ़ने वाले हैं मैप की तरफ। क्या देखेंगे? मैप के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि गंगा नदी जो है कहाँ से हमारी उद्गमित होती हैं, कहाँ से इनका ओरिजिनेट्स होता है। तो आइए हम देखते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक इसको आप देखिएगा, आपको इससे बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है।
देखिए ये है हमारा गंगोत्री हिमानी, क्या है गंगोत्री ग्लेशियर, और ये है हमारा सतोपथ हिमानी यानी सतोपथ ग्लेशियर है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, यानी गंगोत्री ग्लेशियर और क्या है सतोपथ ग्लेशियर है। गंगोत्री हिमानी से हमारी कौन सी नदी, भागीरथी नदी, और सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी कौन सी रिवर, अलकनंदा रिवर। ये दोनों जब आकर देवप्रयाग में, कौन सा स्थान पे, देवप्रयाग में जब मिलती हैं, इनका जहां संगम होता है वहीं से हमारी गंगा नदी बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अभी देख लेते हैं कि जो हमारी ये अलकनंदा नदी है, इनकी भी कई क्या है सहायक नदी हैं, और वो कहाँ कहाँ पे आकर मिलती हैं। तो अलकनंदा हमारा कॉमन होगा, क्या होगा, अलकनंदा कॉमन होगा, तो ये धौली गंगा, क्या है, धौली गंगा और अलकनंदा, ये कहाँ पे मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में। फिर जो है हमारी नंदाकिनी और अलकनंदा, कौन सी नदी, नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे आकर मिलती है, नंद प्रयाग में। कौन से प्रयाग में, नंद प्रयाग में। फिर हमारी कौन सी नदी है, पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। तो पिंडार नदी फिर से अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा क्या है सब में कॉमन है, तो अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ पे मिलती है, हमारी कर्णप्रयाग में, ठीक। उसके बाद केदारनाथ से होती हुई हमारी कौन सी नदी आती है, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, ये दोनों कहाँ पे मिलती है, हमारे कर्ण प्रयाग में, ठीक है। कहाँ पे मिलती हैं, कर्ण प्रयाग में। उसके बाद ये हमारी अलकनंदा जो है इधर से अलकनंदा यानी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हुई हमारी अलकनंदा, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई हमारी भागीरथी नदी, ये दोनों जो है देवप्रयाग में इनका संगम होता है। उसके बाद ये गंगा नदी बन जाती हैं। उसके बाद ये हरिद्वार के, कहाँ, हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मतलब गंगा नदी इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ करती हैं, उत्तर प्रदेश में। ये देख रहे हैं आप, राम गंगा दिया गया है, क्या, राम गंगा। ये जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि उत्तराखंड से निकलती हुई कन्नौज जिले में, किस जिले में, कन्नौज जिले में आकर ये जो है गंगा नदी से मिल जाती हैं। और ये है हमारा, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सी नदियों का संगम होता है, हमारी गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है, प्रयागराज में होता है। तो आइए देख लेते हैं कि यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। वो निकलती है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से हमारी यमुना नदी निकलती हुई आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप चंबल, चंबल इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना नदी की, जो कि इंदौर के मध्य प्रदेश से इसमें आकर मिलती है। फिर बेतवा कहाँ से निकलती है, हमारी विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से, ये भी हमारी क्या है, गंगा यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर है हमारा केन, क्या है, केन है, तो ये कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और हमारी यमुना नदी में आकर मिलती है। तो चंबल, केन, बेतवा, ठीक है। बीसीए से याद कर सकते हैं इसको, एक ट्रिक है बीसीए। बी से क्या हुआ, बेतवा, और सी से क्या हुआ, बीसीए, बी से बेतवा और सी से चंबल, के से केन हो गया। तो आप याद कर सकते हैं इसे। उसके बाद ये जो सहायक नदी से यमुना नदी हमारी मिल के ये फिर क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, प्रयागराज स्थान पे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद गंगा नदी क्या होती है, आगे बढ़ती हुई गाजीबाग में, गाजीपुर में, कहाँ पे, गाजीपुर में, गाजीपुर में। अब ये कौन सी नदी है, ये गोमती नदी। गाजीपुर में जो है गोमती नदी यूपी के पीलीभीत जिले से, फुलहर झील से निकलकर आकर कहाँ पे मिलती है, गाजीपुर में हमारे गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ऐसी कौन सी नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, तो वो हमारी कौन सी नदी है, गोमती नदी। कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। इसके बाद जो गंगा नदी है वो प्रवेश करती है कहाँ, अब इसके बाद ये जो है यहाँ से बिहार में प्रवेश करती हैं, ठीक। कहाँ करती हैं, बिहार में, बिहार के छपरा में। छपरा में देख रहे हैं, छपरा में कौन सी नदी आकर मिलती है, काली से, नेपाल के काली से हमारी शारदा नदी निकलती है। कौन सी नदी, शारदा। और कर्णकाली से कौन सी नदी निकलती है, घाघरा। और इन दोनों की संयुक्त धारा जो है घाघरा, वो आकर छपरा में गंगा नदी से क्या होती हैं, मिल जाती हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पटना। पटना में कहाँ पे, पटना में हमारी कौन सी नदी है, कौन सी रिवर है ये,
सोन कौन सी नदी है? सोन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोन है जो कि उत्तर वाहिनी नदी है, मतलब कि ये एक नदी है जो कि उत्तर की तरफ हमारे गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी किसकी, गंगा नदी की। और ये निकलती कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हमारी गंगा नदी जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। बिहार में ही जब आगे बढ़ती हैं तो वो सोनपुर और कुर्सेला, सोनपुर में जो है गंडक नदी, गंडक नदी क्या है, सोनपुर में आकर मिलती है, और वहीं कोसी नदी हमारी कुर्सेला में आकर मिलती है। तो कोसी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए क्या है, विख्यात है। और ये जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि बिहार में ये बाढ़ लाती हैं। उसके बाद गंगा नदी हमारी आगे बढ़ती हुई यहाँ से बिहार समाप्त होता है, ये कहाँ प्रवेश करती हैं अब? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज, कहाँ? फरक्का बैराज नामक स्थान पर महानंदा नदी, महानंदा नदी आकर कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी में आकर मिलती है, कहाँ? फरक्का बैराज नामक स्थान पर। और ये जो है महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? दार्जिलिंग की पहाड़ी में ये जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती हैं। तो आपको पता होगा दार्जिलिंग हमारे किस चीज के लिए फेमस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दार्जिलिंग की पहाड़ी किसके लिए फेमस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गंगा नदी जो है, इनकी दो धारा, एक हुगली की तरफ और एक जो है मतलब हुगली यानी हुगली नदी यानी ये पश्चिम बंगाल की तरफ, और एक ये है जो हमारा बांग्लादेश में क्या करती है, गंगा नदी प्रवेश करती है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो वो किस नाम से जानी जाती हैं? पद्मा नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जानी जाती हैं? पद्मा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब हमारी गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश में, तब वो किस नाम से जानी जाती हैं? पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर जो है इसके आगे जो है इसी यहीं पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा नदी में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से। जमुना नदी से मिलकर जो है इनकी संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो वो किससे मिलती हैं? मेघना। किससे मिलती हैं? मेघना नदी से। उसके बाद मेघना नदी के रूप में ही ये बे ऑफ बंगाल में अपने जल का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। किस के नाम से? मेघना के रूप में ही ये बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल का त्याग करती हैं, और वहां पर एक विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। ये हमने मैप के माध्यम से देखा अपने गंगा रिवर सिस्टम को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो स्लाइड लगी हुई है यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी नदी जो जो है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद ये है हमारा अलकनंदा नदी जो है ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद आकर ये होती है यहाँ देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी, और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, और यही इनका नाम गंगा के नाम से होता है। उसके बाद ये हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। और ये देखिए धौली गंगा अलकनंदा में आकर मिलती है, कहाँ? विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी कर्णप्रयाग में आती है, मतलब अलकनंदा से मिलती हैं। पिंडार या पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। और क्या हुआ, हमारी मंदाकिनी नदी क्या करती है? रुद्रप्रयाग में इनसे मिलती हैं। तो ये गंगा नदी आप इसको याद करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवप्रयाग कौन सी नदियों के संगम से होता है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। वहीं विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा। नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा। तो अलकनंदा देख रहे हैं आप, सब में सेम है। तो अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी से मिलकर क्या बन रहा है हमारा? देवप्रयाग। और अलकनंदा धौली गंगा से विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी कहाँ पे मिल रही है? विष्णुप्रयाग में। फिर अलकनंदा नंदाकिनी, ये तो याद करने के लिए इजी है, मतलब अलकनंदा नंदाकिनी से नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा पिंडार, ए और पी मिलके क्या होती है? के बनाती है। ए पी के नाम से याद कर सकते हैं, ए पी के। और इसे एम आर AMR कह सकते हैं इसे। और अगर इसको याद करना है तो कहाँ पे मिलती है? BA देवप्रयाग, BA देवप्रयाग, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो आइए उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल। क्या पूछा गया? गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, या परवर्ती? तो ये है पूर्ववर्ती, यानी गंगा नदी पूर्व की तरफ बहती है, इसलिए पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, गंगा रिवर इज कॉल्ड इन बांग्लादेश। तो इन्हें कौन से नाम से पुकारा जाता है? मेघना, या पद्मा, या भागीरथी, या महागंगा? तो किस नाम से इन्हें जाना जाता है बांग्लादेश में? तो इन्हें जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। कौन से? पद्मा नदी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किसे? गंगा नदी को बांग्लादेश में। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? यानी मंदाकिनी रिवर इज रिलेटेड टू विच वाटर फ्लो आर मेन रिवर। तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह का अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, या धौली गंगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए सही होगा, ए सही होगा इसका जवाब, यानी अलकनंदा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए हमारा क्या है? राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, या फिर सिंधु है? तो हमारी गंगा रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और जिसकी लंबाई कितनी है हमारी? 2525 किलोमीटर है। तो राइट जवाब क्या होगा हमारा? बी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें दिया गया है बेतवा, चंबल, केन। तो आपने पढ़ा है बेतवा, चंबल, केन तो है। तो रामगंगा जो है, सॉरी, रामगंगा नदी जो है ये हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? गंगा की। आपने पढ़ा है। तो ये चंबल, केन, बेतवा जो है ये यमुना की है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, नहीं, तो इसलिए होगा रामगंगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? विच ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज गंगा इज उत्तर वाहिनी? क्या पूछा गया? उत्तर की तरफ बहने वाली कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो कोसी, घाघरा, सोन, और गंडक। तो कोसी नदी और घाघरा नदी और गंडक नदी ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और बस्ती है हमारी सोन नदी, ये क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये उत्तर दिशा में जाकर हमारी गंगा नदी से मिलती है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी, कौन सी नदी अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का क्या होता है? संगम होता है? तो हम याद कर सकते हैं बी से जो है भागीरथी, ए से अलकनंदा। तो ये कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग। कहाँ पे? देवप्रयाग में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट जवाब होगा। और अलकनंदा भागीरथी से हमारी गंगा नदी बनती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो यहीं समाप्त हो गया। तो आप सबको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।